राम राम सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती के बारे में। 2020 की भर्ती है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कमेंट कहूँ तो इसी वीडियो के लिए आ रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, रिजल्ट क्यों जारी नहीं हो रहा है। तो साथियों, इस वीडियो में सारा समाधान आपको मिलने वाला है। क्यों जारी नहीं हो रहा है, देरी क्यों हुई, क्या कारण है जिसकी वजह से ये भर्ती लंबी खिंच रही है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। कट ऑफ कितनी जाने वाली है, हालांकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कट ऑफ पर, लेकिन फिर भी कट ऑफ को लेकर डाउट आ रहे हैं तो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाला हर एक अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2020 789 पोस्ट पर भर्ती थी। इसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर, अलग अलग तरह की पोस्ट थी, यानी कि ट्रेड थे। फाइनली आपका एग्ज़ाम तो हो गया था, लेकिन अभी आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। सेम प्रॉब्लम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आ रही है। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, क्योंकि एक अच्छी खासी पोस्ट थी इन दोनों भर्तियों में, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इसमें 789 थी, उसमें 8,266 पोस्ट वर्तमान में हो गई हैं, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट ना आने का कोई तो कारण होगा ना, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। तो हाँ साथियों, बिल्कुल कारण है। देखिए, सीआरपीएफ आप जानते हैं, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी चल रही है, सीआरपीएफ पैरामेडिकल की भी चल रही है, सीआरपीएफ एससीएम की भी चल रही है, और भी कई वैकेंसी हैं जो सीआरपीएफ के द्वारा चलाई जा रही हैं। अब आयोग एक ही है, भर्तियां बहुत सारी हैं। किसको जल्दी कराए, किसको कंप्लीट कराए, किसका नंबर ले, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन आयोग के लिए हो जाती है। तो पहला कारण है कि एक ही आयोग है, अलग अलग भर्तियां करवा रहा है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। दूसरा है कि अभी आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हुई थी। पहले हुई थी वो, लेकिन अभी उसमें पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट होने की वजह से वो भर्ती डिले हो रही थी, लेकिन अब क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया है। 8,266 पोस्ट प्रेजेंट में हो गई हैं। तो अब उस भर्ती पर काम हो रहा है। अब किस भर्ती पर काम होगा, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन पर या सीआरपीएफ पैरामेडिकल पर? सबसे बड़ी कंफ्यूजन, सबसे बड़ी बात। तो देखिए, अब जो काम होने वाला है ना, वो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन पर होगा। हालांकि दोनों का काम अब एक साथ चलने वाला है, क्योंकि सीआरपीएफ ने एक भर्तियां कई साथ निकाली है, तो उसे ये दोनों भर्तियां एक साथ लेके चलनी है। तो इन दोनों भर्तियों का जो रिजल्ट है वो आपको एक साथ ही देखने को मिलेगा। एक साथ मीन्स यानी कि थोड़ा आगे पीछे, लेकिन दोनों भर्तियां साथ में चलने वाली हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब साथ में का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत गैप आपको देखने को मिलने वाला है, अदरवाइज भर्तियां लगभग सेम ही कंप्लीट होने वाली हैं। हालांकि जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती है वो 2023 की भर्ती है ना, और ये वाली भर्ती 2020 की है। अब होनी तो कायदा से ये वाली भर्ती कंप्लीट चाहिए, लेकिन इस पर हमें कोई भी अपडेट आयोग की तरफ से नहीं आ रहा है। जबकि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन पर तो अपडेट आ भी जाता है, लेकिन इस पर कोई भी अपडेट नहीं है। तो भर्ती कौन सी कंप्लीट होगी, है ना? तो भर्तियां दोनों ही कंप्लीट होनी है, और अभी कंप्लीट होनी है। 2024 में मार्च तक दोनों भर्तियां कंप्लीट होनी है। अब वो आयोग पर डिपेंड करता है कि आयोग किसको जल्दी ले। हो सकता है सीआरपीएफ पैरामेडिकल को भी जल्दी ले सकता है और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को भी, बट ज़्यादा गैप नहीं देखने को मिलने वाला। इनमें थोड़ा बहुत अंदर मिलेगा, लेकिन ये भर्तियां समय पर ही कंप्लीट होंगी और लगभग एक साथ ही कंप्लीट होंगी। ठीक है, वर्ड्स पर फोकस करना, मैं जो बोल रही हूँ उस पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले आपका फिजिकल हो चुका है, फिर आपका रिटन एग्जाम हो चुका है, अब आपकी ट्रेड की बारी है। ट्रेड और मेडिकल डीवी बचा हुआ है। तो ट्रेड है, तो ट्रेड की तैयारी कैसे करें? देखो, ट्रेड आपका 20 मार्क्स का आएगा, है ना, और 20 मार्क्स में से आपको 8 मार्क्स लाना कंपलसरी है। 15 में से 8 मार्क्स, क्योंकि 5 मार्क्स आपके किसके होंगे, सर्टिफिकेट के होंगे। सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है क्या हमें ट्रेड के लिए? तो नहीं साथियों, बिल्कुल भी बनवाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको काम आता है तो उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। आपको सिर्फ काम आना चाहिए, सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है तो 15 मार्क्स तो आपके हाथ में है ना। 15 मार्क्स किसके हैं? आपको टूल्स इक्विपमेंट की जानकारी होनी चाहिए, और आपके पास टूल्स इक्विपमेंट की जानकारी होनी चाहिए, और आपको काम आना चाहिए, यही है ना।
तो आपको जो 5 मार्क्स हैं वो सर्टिफिकेट के मिल रहे हैं, वो नहीं मिलेंगे। तो 15 में से आपको 8 मार्क्स लाने हैं तो ईजिली ला सकते हो आप, है ना। तो ये हो गया आपका ट्रेड की जानकारी हो गई। और ट्रेड, आपको जो भी ट्रेड है वो आपको प्रैक्टिकली करना आना चाहिए। जैसे कि अगर कुक के लिए है तो कुक में आपको कम से कम 100 से 150 बंदों का खाना बनाना आना चाहिए। नमक, मिर्च, मसाले, हींग, जीरा कैसे आपको कितना डालना है वो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है एक दिन आपने अच्छा बना दिया, दूसरे दिन आपने बेकार कर दिया। हर चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पर वो मैटर करता है कि आप उन्हें काम करके अच्छे से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। अगर आप काम करके भी दिखा रहे हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्लियर हो गया। उनका मेन मुद्दा है कि आपको काम आना चाहिए, ना कि आपकी सर्टिफिकेट दिखा दो और आपको काम आता नहीं है तो वो बेकार है। उन्होंने पहले कह दिया कि हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, होगा तो भी हम लेंगे, नहीं होगा तो भी हम लेंगे। हम लेंगे इस बेस पर कि आपको काम आता है कि नहीं आता। आई होप की क्लियर हो गया होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, नहीं आपको वहां से कोई निकाल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका जनवरी में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जनवरी में ही, मतलब जनवरी में आना ही आना है रिजल्ट, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि 2024 चुनाव से पहले भर्तियां जितनी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो सारी भर्तियां कंप्लीट होंगी। तो आपका रिजल्ट आना आना है जनवरी में, चाहे फिर वो ट्रेड्समैन का हो, चाहे पैरामेडिकल का हो, चाहे फिर अदर जो वैकेंसीज है सीआरपीएफ के द्वारा कराई जा रही है उनका हो। अब मैं कट ऑफ के बारे में बात कर लेती हूँ। हालांकि मैंने कई बार बना दिया वीडियो, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप सभी को दोबारा से बताना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी के मैसेज आ रहे हैं। और जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँगी वो पोल के माध्यम से, बच्चों के जो कमेंट आए हैं उसके माध्यम से, बहुत सारा डाटा मैंने इकट्ठा किया है, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। और बहुत सारे बच्चों ने इसे लाइक भी किया है कि हाँ मैम सही कट ऑफ आप बता रही हैं। ठीक है ना। तो यही कट ऑफ रहने वाली है आप सभी के ट्रेड के लिए बता रही हूँ। और बाकी जो आप फाइनल के लिए करेंगे तो फाइनल में आपको 5 से 8 मार्क्स अपने एक्स्ट्रा रख लेने हैं। ओके, तो हम बात करते हैं जनरल में। ठीक है, देखो इसकी मेरिट है वो ऑल इंडिया लगने वाली है, जो कट ऑफ जाएगी वो ऑल इंडिया जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हाँ, अब बात कर लेते हैं जनरल की। जनरल में अगर जनरल की अगर आपकी मेल है और आपकी कट ऑफ जा रही है 70, तो आप सेफ हैं ट्रेड के लिए। और अगर वहीं आपको फाइनल रखना है तो आपके 5 से 8 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। ओके, तो जनरल के 70 और फीमेल जनरल के 60 मार्क्स। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के 65 मेल के और फीमेल के 55 मार्क्स। ओके, फिर ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी मेल में 62 मार्क्स अगर हैं आपके तो आप सेफ हैं ट्रेड के लिए। वहीं पर फीमेल के लिए 52 मार्क्स। एससी की बात करें तो एससी मेल के 60 मार्क्स और एससी फीमेल के 50 मार्क्स। ओके, फिर एसटी की बात करें तो एसटी में है 51 मार्क्स मेल के, और जो फीमेल है उनके जा रहे हैं 50 मार्क्स। ठीक है, ये हो गई। अब बाकी फाइनल के लिए आप कम से कम 5 से 8 मार्क्स एक्स्ट्रा रखना। अगर मैं बात करूं इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं, ट्रेड की तैयारी करिए। बच्चे जो छटने वाले हैं ना वो ट्रेड में छटने वाले हैं। कट ऑफ इसकी ज़्यादा नहीं है। अगर आप 70 मार्क्स ला रहे हैं जनरल में तो क्या ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा है। कंपटीशन आप देख सकते हैं, बच्चों ने अच्छे खासा पेपर अटेम्प्ट किया था। लंबी भर्ती हो गई है, चाहे कितनी भी लंबी भर्ती हो गई हो, पर बच्चे तो अभी भी जो बच्चे मतलब सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि भर्ती नहीं आई, तो बच्चे कहीं सिलेक्ट नहीं हुए। वो बहुत कम बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। तो बच्चे इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अदरवाइज इतने कमेंट मुझे नहीं आते अगर बच्चे इंतजार नहीं करते तो बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन कोई कम नहीं रहने वाला है, कट ऑफ इतनी तो जाने ही वाली है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, ट्रेड की तैयारी करिए। ट्रेड में बच्चे ज़्यादा छटते हैं, चाहे फिर वो CISF SCM का हो गया, चाहे मिनिस्ट्रियल का हो गया, चाहे फिर किसी का भी हो गया। ट्रेड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रेड कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। घर में रहकर, मम्मी के साथ रहकर, बहन के साथ रहकर, अपनी साफ सफाई जो भी कुक का है, वाटर कैरियर का है, ठीक है, टेलर का है, ये सब आप कर सकते हैं। तो आया वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।